अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशल ट्यूब में आपको खुशामदीद कहते हैं। शेरियार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आज हुए दो मैचेस पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश ट्राई सीरीज़ का, जो कि पाकिस्तान ने बआसानी जीत लिया। दूसरी जानिब बहुत इंपॉर्टेंट मैच वुमेंस का एशिया कप पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। अनफॉर्चुनेट रहा, पाकिस्तान की टीम सिर्फ एक रन से हार चुकी है। शेरियार भाई, आपने तो पहले से ही बोल दिया था कि पाकिस्तान श्रीलंका में जो है ना श्रीलंका से हार जाएगी, लेकिन इस तरह हार जाएगी। अब आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान जीत के करीब थी? अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। यार जीत के करीब तो थी, लेकिन जीतना एक बड़ी बात है। जीतना ये क्या, श्रीलंका से दोबारा एक बार तो हम जीत गए, लेकिन इन लड़कियों में इतनी सलाहियत नहीं थी कि दोबारा। अब सलाहियत की क्या बात है, ना इनके नफ्स में काबू है, ना इनको जो ना वो के जो ना किस टाइम क्या डिसीजन लेना है, ना उनको इतनी अभी तक इतनी सलाहियत आई है कि अंदर किस मौके पे कंडीशन पे हमने कौन सा जो ना फैसला करना है, वो इन पे नहीं। जैसे कि आप देखो, अब जब रन ऑफ बॉल चल रहे हो, आप रन ऑफ बॉल चल रहे हो कि कोई मुश्किल नहीं, ईजी, अगर एक एक रन भी लोगे आराम आराम से, एक अगर ओवर में एक स्ट्रोक भी आ जाएगा तो आप करीब पहुंच जाते। आपको क्या ज़रूरत था आयशा नसीम को बिला वजह, जो एक मैच में 2 छक्के तो मार दी, बेहतरीन जिताया मैच, हम उसकी सलाहियत को मार। अब यही बात है ना, एक परफॉर्मेंस आ गया, हमने पूरा यूट्यूब और पूरा फेसबुक ट्विटर पे भाई विमेंस में हमें आसिफ अली मिल गया। आसिफ अली में आपने क्या नाम दिया? आसिफ अली। जो आसिफ अली हमारे मेन टीम में चल नहीं पा रहा है, उससे आपने उसको कंपेयर कर दिया कि वो तो वही परफॉर्मेंस वो देगी ना। आज आई, आते साथ ही 4 गेंदे खेली, 5वें में वो आउट होकर चले गए, सेम शॉट खेलते हुए आउट हो गए, कैच आउट हो गए। तो आसिफ अली आपने क्यों कहा उसे? आपको कहने नहीं था, आप उसको लेके, और जिस कंडीशन में उसको भेजा था, जिस नंबर उसकी ज़रूरत नहीं थी। आपको कोई एक ओवर मैच पहले जीतना, कोई रन रेट का इशू नहीं था, किसी चीज़ का आपको इशू नहीं, आपको मैच जीतना था, फाइनल में जाना था। आप आलिया रियाज को पहले भेजे, एक्सपीरियंस का, जब निदा डार और उसकी जोड़ी हमेशा कामयाब रही है, वो लेकर चलती इनिंग को। और आलिया रियाज की थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, उसको टाइम लगता है हिट करने में। जब आपको, तो आप उसको भेजते, जब वो 2-4 गेंदे स्टे भी कर लेती तो लास्ट में उससे लगता, वो आई है लास्ट ओवर पे, अब वो स्टे करे या हिट करे, वो तो नर्वस हो गई, उससे तो नहीं होना था। जो ये डिसीजन आपका बिल्कुल मैच का टर्निंग पॉइंट था, मैच आपको वहाँ से ले डूबा। मैं इसीलिए कह रहा था, मुझे तो बस देखो, पाकिस्तान अब बजाय फाइट तो किया, ये क्या 1 रन चाह रहे, बैड लक हुआ। पहला विकेट हमारा बहुत, क्योंकि स्टार्ट जितना खूबसूरत दिया था, 6 ओवर में 47 कर गए, 2 विकेट गिरे, कोई बात नहीं। वो पहला विकेट भी रन आउट बड़े गलत हो गया, वो वरना वो बहुत ज़बरदस्त खेल ली थी। लेकिन यही बात, आप खेल तो ले रहे हो, लेकिन जहाँ आपको अपनी एबिलिटी शो करनी है, अपनी सलाहियत शो करनी है, जब मुश्किल कंडीशन होता है तो वहाँ पे बड़े डिसीजन आपको लेने होते हैं। वहाँ पता लगता है खिलाड़ी का, कप्तान का। बिस्मा मारूफ सही थी, निदा डार जब इनिंग खेली तो आलिया रियाज को भेजना, आपने 2 खिलाड़ी को, आयशा को और एक को पहले भेज के बिला वजह उनके ऊपर लोड डाला, उनसे स्कोर भी नहीं हुआ, और उन्होंने बॉल कुछ खेला जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। तो ये पाकिस्तान बहुत बड़े मिस्टेक थी। वही बात, जीत भी जाते, इंडिया से तो नहीं जीत सकते थे फाइनल में। अब ये कि श्रीलंका इंडिया का थोड़ा सा मुकाबला टफ हो जाएगा, वरना पाकिस्तान जाते हैं, इनसे हम लुगड़ते ये कि दुआओं से जीत भी जाते तो इंडिया से 1 साइडेड हार जाते। मेरे नज़दीक कुछ बेहतर ही हुआ है। अब बेहतर, क्योंकि हमें ये पता था कि हमारी टीम में इतनी सलाहियत नहीं है कि अगर इतना जान मारने की टीम के बिल्कुल हलक में। अब 122 को आप देखो खुद अपने हलक पे उतार लिया, जहाँ 122 को आपने 6 ओवर 47 कर लिया, तो वो आप टीमों के आने वाले खिलाड़ियों के लिए इजी हो जाता है, बिल्कुल इजी। कुछ उसको नहीं, रन ऑफ बॉल आपका, बल्कि आपके बॉल ज़्यादा, रन कम है, फिर आपने कुछ डॉट्स खेले, फिर आपके लास्ट 5 ओवर 4 ओवर ऐसा चल रहा था, रन ऑफ बॉल बराबर था, कोई मुश्किल नहीं था। आपको बीच में सिर्फ किसी एक बॉलर को हिट करना था और निकालना। लेकिन आपने वहाँ पे आयशा नसीम को भेजकर ये शो करने की कोशिश किया कि आज ये फिर आसिफ अली की तरह ये छक्के मार देगी और पहले ही मैच ख़त्म हो। ये ज़रूरत ही नहीं था। मुश्किल कंडीशन जब हो जाता, जैसे नसीम शाह गया था कि डू एंड डाई सिस्टम था, कुछ भी नहीं था उसके बाद, कोई चांस नहीं था उसके बाद, कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने वो 2 शॉट मारे। ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐसा खिलाड़ी कुछ करे तो समझ में भी आए। जब आपके हाथ में मैच है कि बिल्कुल 100% आपके हाथ में मैच था, और वहाँ जाके आपने इतनी बड़ी गलती की तो खमियाजा भुगत लिया। इतने करीब जाके आप हार गई तो ये बहुत बैड लक हुआ। दिल तो अफसरदा होता है कि पाकिस्तान टीम हार गई है, लेकिन जब खेल ऐसी हो ना तो यार फिर नहीं, फिर हम जो ना
फेवर नहीं कर सकते। अब फाइनल किसका होगा? फाइनल तो इंडिया श्रीलंका का है, लेकिन फेवरेट जो है वो तो आप बताएं, इंडिया तो फेवरेट है उनकी विमेंस, और उनको ये है कि जब वो हारती हैं तो वो कमबैक भी बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं। जैसे पाकिस्तान से वो हारी, उसके बाद थाईलैंड को 37 पे उन्होंने, ये होता है हारने के बाद देखो दूसरी टीमों को फिर पकड़ते क्यों, अपनी गलतियां यहाँ दिखती। उन्होंने देखा कि रियलाइज़ किया कि हाँ हमारी गलती थी कि हमने पाकिस्तान को बहुत इजी ले लिया था, कि जहाँ वो देख रहे थे यार पाकिस्तान थाईलैंड से हार कर आया तो हम तो इनको हंसते बोलते वैसे ही के, तो ऐसे नहीं होता, खेल कर ही हराना पड़ता है किसी को भी। तो वहाँ पे इंडिया ने बहुत इजी लिया, हद से ज़्यादा इजी, तो इंडिया हार गया था। तो इंडिया को इस चीज़ का पता लगा, वो देखो थाईलैंड से कमबैक किया, 37 पे ऑल आउट किया उसको, ठीक है। नेक्स्ट मैच भी उसका अच्छा कमबैक, आज भी सेमीफाइनल में भी थाईलैंड को 47 रन से हराया। तो ये जो कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो मुझे तो इंडिया बिल्कुल फेवरेट लग रहा है। आपको पता है एक्स्ट्रा एज आ जाता है इंडिया के पास, तो है हाँ लक, अगर कोई श्रीलंका के साथ काम के, श्रीलंका की भी है बैटिंग थोड़ी, ओपनिंग 2-3 बैट्समैन उनके भी शुरू के अच्छे हैं, अगर वो चल जाएंगे तो कुछ हो सकता है, वरना तो इंडिया की टीम बहुत बैलेंस है, बैटिंग बॉलिंग दोनों बिल्कुल परफेक्ट है, इंडिया जीत जाएगा। पाकिस्तान इंडिया का होता तो सिचुएशन तो मैं यही गया था जो पहले मैं श्रीलंका सेमीफाइनल में कह दिया था कि हार जाएगा, फिर भी आज रुगड़ कर अगर हम चले जाते डगमगा के, जैसे एक बॉल पे 3 था, बाउंड्री लग जाता हम जीत जाते, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि जी हम भाई इतना क्रूशल मैच जीत कर आए, अब इंडिया के भरपूर अटैक करें, वो नहीं होता। हम हावी कर लेते और हवाओं में उड़ने लग जाते। जैसे लास्ट में आयशा नसीम ने 2 छक्का मारा, तो ये उसी 2 छक्के का खमियाजा हमने भुगत लिया आज के सेमीफाइनल, कि हवाओं में उड़ गए थे कि आयशा आएगी ये तो हर वक्त हिट कर कर चले जाएगी। यार हर वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ होते, उस वक्त वो बॉल वहाँ की थी और वो कंडीशन सूट कर रही थी मारना, अभी वो सूट नहीं कर रहा था। तो यही चीज़ है, पाकिस्तान अगर आता तो इंडिया के लिए बहुत आसान ऑपोजिशन होता। श्रीलंका थोड़ा टफ है, मुकाबला अच्छा होगा, फाइनल में मज़ा आएगा, इन दोनों का फाइनल बहुत ज़बरदस्त होगा। फेवरेट इंडिया है मेरी तरफ से, तो वो जीत जाएगा इंडिया। ट्राई सीरीज़ की भी एक सेम यही सूरत हाल है, हमारे वहाँ भी खिलाड़ी थोड़ा सा अच्छा खेलते हैं तो हवा में ऐसे उड़ लेते, एक मैच को वही कि कोई एक्स्ट्रा, जब आपको एक्सपेरिमेंट करने का मैच था भरपूर करते। आज भी रिजवान खेला लेकिन स्ट्राइक बहुत स्लो रहा, बाबर का भी स्ट्राइक, नवाज ने आके जो है ना 200+ के स्ट्राइक। तो ये इनिंग चाहिए 1-2 खिलाड़ी की। T20 में आपको कोई, हर खिलाड़ी का आपको परफॉर्मेंस, 1-2 खिलाड़ी की परफॉर्मेंस चाहिए जिसकी वजह से आप कमबैक भी कर सकते हो और टीम को विन भी करवा सकते हो। अब बांग्लादेश के, आप न्यूजीलैंड का लास्ट मैच जिस तरीके से आ रहे हो, बॉलिंग हमारी नज़र नहीं आती, आज भी बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं हुई है, बॉलिंग आपको थोड़ी तगड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब डिसीजन के हारिस रऊफ नहीं था शायद अनपीरियड, ठीक है उसको अगर थोड़ा आराम भी दे, अगर उसको कोई इशू है तो मैं कहता हूँ फाइनल में भी फिर न्यूजीलैंड के साथ निकल। हमारे लिए ये ट्रायंगल सीरीज़ जो इसका कब ज़रूरी नहीं, हमारे लिए जो ज़रूरी है वो वर्ल्ड कप है, क्योंकि लास्ट हम कुछ वर्ल्ड कप, कुछ इवेंट्स हम इतने करीब जाके, इतने क्रूशल मोमेंट्स में हम पीछे हटते हैं ना, कि जो समझ लो कि बहुत दुख होता है कि यार यहाँ से ऐसे आना, इतने हम जहाँ जाके हम बहुत फेवरेट हो जाते हैं कि दुनिया को नज़र आती है, अपने पब्लिक क्राउड को, तो तमाम लोगों को अब ये उम्मीदें लगती है कि बस ये कब हमारा है, ये टूर्नामेंट हमारा, वहाँ जाके हमारी टीम ऐसे हाथ पैर फूल जाती है, नर्वस हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर अब जो हमारा नतीजा बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखता है, फिर हम हार कर आते हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान को, इसको अब इस सीरीज़ को जो है ना समझ लो जहन में बैठा के रखे, जहन में, कि न्यूजीलैंड ने हमें कैसे मारा, बांग्लादेश से हमने कैसे खेला है, तो इस चीज़ को आप जहन में रखोगे अपनी भरपूर तैयारी को। हमें वर्ल्ड कप चाहिए, न्यूजीलैंड से भी अगर आपका कोई बैटिंग या बॉलिंग, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अपने मिडल ऑर्डर का जिनको आप लगातार खिलाना चाह रहे हो, अब नवाज़ को, शादाब को आगे भेज के इनको नहीं बचाओ, मेरी रिक्वेस्ट है, नवाज़ को और शादाब को आगे भेज के इनको नहीं बचाओ, इनको लाओ, इनको पता लगे कि ये इनसे नहीं है कुछ होना। जब बिल्कुल ये हो जाए कि कुछ नहीं होना तो खुदारा फिर और किसी और को चांस मिल ही जाएगा अल्लाह अल्लाह करके। वरना अभी देखो पिछले एक में जो हम न्यूजीलैंड से पहले भी जीते थे, उस वक्त भी शादाब को, नवाज़ को आगे कर दिया था, उन्होंने स्कोर कर दिया तो जीत गया। आज भी नवाज़ आकर 100 उसने 20 गेंदों में 45 किया, जिता दिया पाकिस्तान को ईजी। यही आपका इफ्तिखार बच गया, खुशदिल, आसिफ, ये पीछे बच गए ये लोग। इनको लेकर आओ, इनको ढालो, इसमें खेलो, खेल कर दो हमें, ताकि इनके स्किल का पता लगे,
कि पता लगे हमारे लिए क्योंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इनके पास जो मिडल ऑर्डर है, इनसे टकराना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े। उसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आपको अपनी सलाहियत से भी कहीं ज़्यादा ऊपर भरपूर आपको शो करना पड़ेगा, तब जाके अब आप फील्डिंग देखो। मैंने कहा इंग्लैंड जो 8 रन से जो मैच नज़र आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आसानी से चेस कर लेगा, लेकिन इंग्लैंड ने उनको कैसे रोका? अपनी फील्डिंग से। बेन स्टोक्स की फील्डिंग देखी आपने, एक तो उसने बाउंड्री भी बचा और उसकी फुर्ती देखो, बॉल गिरने के बाद रिटर्न फौरन उठ के आसरा नहीं किया कि दूसरा फील्डर। हमारे यहाँ तो अगर गेंद उसने बाउंड्री से रोका भी तो वो उधर ही लेट जाता है, उसको 10 मिनट तो लगता है उठने में, दूसरा फील्डर आके। इनकी ये क्वालिटी है, इन्होंने अपना स्टेमिना इतना ज़बरदस्त रखा हुआ है कि ये फ़ौरन गिरते हैं, उठते हैं और बॉल को फेंकते हैं, बिल्कुल अपने आप को जो ना 1 सेकंड भी सेट हो, ये बस वो गेंद को कीपर तक पहुँचाना है, उसका काम है, विकेट तक पहुंचाना है। तो ये होती क्वालिटी। हमारे वाले अगर गेंद उठाएं, अगर उन्होंने बाउंड्री बचा, वो 10 मिनट तक वहाँ लेटे रहते हैं, फिर दूसरा फील्डर जब तक दौड़ कर आता है वो बॉल लेकर जाता है। तो ये सब चीज़ फील्डिंग में ख़ास तौर पे पाकिस्तान को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे।